दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक इंसान भगवान को चिट्ठी लिखता है और उसे उस चिट्ठी का जवाब भी मिलता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि जिन लोगों ने इस इंसान की मदद की थी, उन्हीं लोगों को ये इंसान चोर बोल देता है। तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी सिंप्लीफाइड विथ यश। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है चैप्टर्स की। जी हाँ, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरह ये चैप्टर समझाया जाएगा, सारे के सारे चैप्टर समझाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं PYQs प्लस CBSE ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स और PYQs जो भी इस चैप्टर्स के थे, सारा का सारा मिलेगा। उसके बाद आपको सिर्फ समझाकर या फिर स्टोरी सुनाकर नहीं जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी, पूरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी, क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन की भी और PYQs की भी। उसके बाद आपको सिर्फ फुल अंडरस्टैंडिंग या पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, तो आपको 10 मिनट समरीज जो कि एग्ज़ाम पीरियड में बहुत ज़रूरी होती है फटाफट रिवीजन करने के लिए, वो भी आपको मिल जाएगी। सिर्फ चैप्टर पढ़ाई जाएगी? जी नहीं, चैप्टर नहीं, ग्रामर और राइटिंग स्किल ये भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। इसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम गाइडेंस मिलेगा। जी हाँ, पूरा 80 मार्क्स का पेपर आपको जो कैसा सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, मार्क्स बाय मार्क्स पूरा का पूरा बताया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं सीक्रेट्स। कौन से सीक्रेट्स? जी हाँ, CBSE चेक कैसे करता है, CBSE में मार्क्स कैसे मिलते हैं, आपको एक एक मार्क कैसे चुराना है, ये सब आपको इस चैनल पे पता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर हमारे बुक फर्स्ट फ्लाइट से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें थीम्स कौन से दिखेंगे। जी हाँ, इसमें थीम्स है और ये थीम्स में हमें सबसे पहले थीम दिखती है फेथ वर्सेस रियलिटी। फेथ यानी कि विश्वास, और रियलिटी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, तो जो हमारी विश्वास है उस विश्वास से हम रियलिटी को देख पाते हैं या नहीं, या हमारा विश्वास ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हम रियलिटी को भूल जाते हैं, ये भी है, ये हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें दिखेंगे कि आयरनी। व्हाट इज़ आयरनी? आयरनी हम उसे बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका पूरा उल्टा हो जाना, उसे हम कहते हैं आयरनी, और वो भी इस चैप्टर में होता है। उसके साथ साथ हमें इस चैप्टर में दिखेंगे ह्यूमन काइंडनेस। जी हाँ, कि किस तरह से दयालु इंसान होते हैं और इंसानों के प्रति हम कैसे एक ह्यूमन अप्रोच रखते हैं, ये पूरा का पूरा हमें इस चैप्टर में दिखने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर से। बिफोर योर रीड में हमें दिया है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो विश्वास है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। मतलब हमें एक्चुअली हमारा विश्वास कहाँ रखना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए, यही सवाल जो है, ये हमें स्टोरी एक डेलिकेटली हमारे सामने रखती है। हमको ये स्टोरी एक सवाल पूछती है कि हमें अंधविश्वास रखना चाहिए या नहीं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. जैसे मैंने पहले कहा कि लेंचो नाम का एक फार्मर था जिसने भगवान को खत लिखा कि उसके जो फसल है, उसके जो क्रॉप्स है, वो ख़राब हो गए हैं, और वो भगवान से 100 पेसोज मांगता है। पेसो एक टाइप की करेंसी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और सवाल यही है कि लेंचो के लेटर को आंसर मिलता है क्या, और अगर मिलता है तो क्या मिलता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें आगे मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, लेकिन एक्टिविटी आपके एग्ज़ाम पॉइंट से रेलिवेंट नहीं है, तो हम इस एक्टिविटी को स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल, और डायरेक्टली हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द हाउस The only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. यहाँ पर crest मतलब क्या बोला गया है? top of a hill बोला गया है। तो हम अगर देखते हैं तो अगर ऐसे हिल है तो यहाँ पर चोटी पर उसका घर था, ठीक है। अगर हम एक बार एक तरीके से सोचते हैं तो वो एक आइसोलेशन में जीता था। क्यों आइसोलेशन में जीता था? क्योंकि उसके आजू बाजू जो है कोई उसके नेबर्स नहीं थे और वो पहाड़ पर रह रहा था। Lencho. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest.
मतलब इस चोटी पर जो घर था वहाँ से वो हमेशा अपने फील्ड की तरफ, अपने खेत की तरफ देखता था, और वहाँ पर जब उसे फ्लावर्स दिखते थे तो फ्लावर्स दिखने के बाद उसे पता चल जाता था कि हमारी जो फसल है, उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। मतलब अर्थ को, धरती को क्या चाहिए था? अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, मतलब धरती को चाहिए थी बारिश। डाउनपोर मतलब हेवी बारिश होती है, एटलीस्ट अ शावर मतलब हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड नथिंग एल्स बट टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने पूरी पूरी जो उसकी सुबह थी, पूरी मॉर्निंग में उसने कुछ नहीं किया था, बस आकाश की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए थे? बादल चाहिए थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो कहता है कि हमें सच सच में कुछ ना कुछ पानी मिलने वाला है। कहाँ से मिलने वाला है? बारिश से मिलने वाला है। वुमन मतलब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि उसकी बीवी से बात कर रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। वुमेन मतलब उसकी हम पत्नी समझते हैं कि वो सपर बना रही थी। सपर मतलब हमारे दिन का जो सबसे आखिरी वाला मील रहता है, जो सबसे आखिरी वाला जो हमारा भोजन रहता है, उसे हम सपर कहते हैं। वो कहती है कि हाँ, भगवान की कृपा से हमें बारिश मिल जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड थ्रू देम ऑल। मतलब जो जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे थे जो थे छोटे बेटे, वो घर के आजू बाजू खेल रहे थे, और उनकी माँ ने उन्हें सबको बुलाया, कम फॉर डिनर। सब लेंचो को और उनके बेटों को उनकी माँ ने खाने को बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब उनका सफ़र जब उनका खाना चालू था, तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में जैसे लेंचो सवेरे देख रहा था, वहाँ से पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल जो है वो दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जैसे नई बारिश आती है तो पूरा जो माहौल है वो महक जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो है फ्रेश एयर जो है वो स्वीट लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो खाना छोड़कर बाहर जाता है सिर्फ इसीलिए कि उसे बारिश महसूस करनी थी, उसे वो जो खुशी थी वो महसूस करनी थी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम का फेवरेट पॉइंट आ जाता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में ये बहुत फेवरेट पॉइंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आ चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइंस क्यों बोला। अगर आपको मालूम है, इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो फार्मिंग पे ऊपर डिपेंड है। आप में से भी बहुत लोगों के घर पे फार्म्स रहेंगे, फील्ड रहेंगे, खेती रहेंगी। बहुत सारों के मम्मी पापा जो है वो खेती में काम करते होंगे। तो यहीं पर आपको मालूम होगा कि रेन ड्रॉप्स जो है, रेन जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेन से ही फसल आती है, इसीलिए लेंचो ने कहा कि रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइंस। और यहाँ पर वो आगे कहता है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि वो कहता है जो बड़े बड़े बूंद है वो किस तरह से है, 10 सेंट पीसेस। 10 सेंट पीसेस मतलब हम 10 रुपये के कॉइन्स अगर पकड़ेंगे, 10 रुपये के कॉइन्स को कंपेयर कर रहा है लेंचो बिग ड्रॉप से, और छोटे जो ड्रॉप्स है उसे कंसिडर कर रहा है 5 रुपये के कॉइन्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। यहाँ पे ड्रेप्ड को बोला गया है कवर्ड विथ क्लॉथ। हम किसी फर्नीचर को, किसी बेड को, सोफ़ा को अगर हम पूरी तरह से कपड़े से जब ढक देते हैं, वो एक्शन को हम कहते हैं या फिर वो प्रोसेस को हम ड्रेप्ड कहते हैं। उसी तरीके से लेंचो कह रहा है, लेंचो उसकी फील्ड को देख रहा है कि राइप कॉर्न के जो फ्लावर्स है उससे ही उसकी जो पूरी की पूरी फील्ड है वो ड्रेप हो चुकी है। बट सडनली
A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन सडनली क्या हो जाता है कि बहुत ज़ोर से विंड शुरू हो जाती है, हवा शुरू हो जाती है, उसके साथ हेल स्टोन्स आ जाते हैं. हेल स्टोन्स यानी कि बर्फ़ के ओले. जी हाँ, हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अभी यहाँ पर भी एक सवाल आ चुका है एग्ज़ाम में कि यहाँ पर इन्हें सिल्वर कॉइन्स क्यों बोला गया है. अगर आपने हेल स्टोन्स देखे होंगे, बर्फ़ के ओले देखे होंगे, तो इट्स लाइक कि वो आसमान से बर्फ़ गिरता है तो वो एक शाइन करता है सिल्वर जैसा, इसीलिए उसे सिल्वर कॉइन्स जैसा बोला गया है. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो बर्फ़ के ओले हेल स्टोन्स देख के बहुत खुश हो गए और वो भागते भागते बारिश में जाकर इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लग गए. आगे देखते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. लेंचो कहता है कि ये जो है हेल स्टोन्स जो गिर रहे हैं ये अभी जो पूरा माहौल है वो ख़राब कर रहे हैं. इट्स गेटिंग बैड एंड आई होप इट पासेस क्विकली. ये ज़्यादा देर चलना नहीं चाहिए, ये निकल जाना चाहिए. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट आएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. पूरे वैली के ऊपर, मतलब घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, फील्ड के ऊपर, सब तरफ क्या हो रहा है, हेल स्टोन्स का तूफान आ चुका है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट. मतलब पूरा का पूरा उसका जो खेत है वो हेल स्टोन्स से भर जाता है. अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है. ये सवाल आता है कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट. देखिए हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं कि नथिंग ग्रोज इन सॉल्ट. अगर पूरी की पूरी फील्ड जो है वो हेल स्टोन्स की वजह से सफ़ेद हो चुकी है, जैसे कि सॉल्ट गिरा है, मतलब ये पूरी की पूरा तरीके से हमें दिखाता है कि डिस्ट्रक्शन हो गया है. क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है. पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है. और यहाँ पर हम सिमिली देखेंगे, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट जो है वो एक सिमिली है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दिखाता है डिस्ट्रक्शन और होपलेसनेस. क्योंकि होपलेसनेस क्योंकि सॉल्ट में कुछ उगता नहीं है, सॉल्ट में कुछ फसल आती नहीं है. आगे देखते हैं. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री. कोई भी पत्ता झाड़ पर बचा नहीं. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कहानी पलट चुकी है. हेल स्टोन्स ने पूरी की पूरी फील्ड बर्बाद कर दी है लेंचो की. लेंचो का पूरा जो कॉर्न था, मकई का खेत था, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है. फ्लावर्स चले गए थे. लेंचो की जो आत्मा है पूरी की पूरी उदास हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, वो खेत के बीच में, वो पूरा तूफान जाने के बाद में खड़ा होके बोलता है, a plague of locust would have left more than this. लोकस्ट मतलब यहाँ पर बोले गए हैं कीड़े. ये ऐसे कीड़े होते हैं जो पूरा का पूरा खेत खा जाता है. आपने मूवीज़ में या फिर एक्चुअल में रियल में भी देखा होगा कि लाखों कीड़े आते हैं, एक साथ आते हैं झुंड में और पूरा का पूरा खेत से खा के चले जाते हैं. तो लेंचो कहता है ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी लोकस्ट का जो बीमारी है, लोकस्ट का जो रोग है, वो उसने तो भी थोड़ा कुछ तो छोड़ा होता, लेकिन ये जो हेल है, ये जो स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, इसने हमारे फील्ड में कुछ भी नहीं रखा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. हमारे पास इस साल कुछ कॉर्न बचा नहीं. बड़े ही उदासीनता से लेंचो ने ये बात कही. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल. ये वो जो रात थी बहुत उदास भरी थी, सोरोफुल थी. लेंचो के घर में ऐसी बातें सुनी जा रही थी. ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. पूरी रात ऐसी बातें चल रही थी कि हम इस साल भूखे रह जाएंगे, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता. ऐसी बातों के बीच में आगे क्या होता है. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इनके दिलों में, मतलब स्पेशली लेंचो के दिल में
हार्ट्स ऑफ ऑल, मतलब पूरे के पूरे उनके जो घर में थे, रहते थे, उनके उनके मन में एक आशा थी, दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी यहाँ पे बुलाया है। सॉलिटरी हमने देखा कि ऊपर हमने आइसोलेशन देखा था, तो आइसोलेशन इज़ इक्वल, मतलब हम इसे सिमिलर मानते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब जिसके आजू बाजू कोई नहीं है, जो अकेला रहता है, उसे हम सॉलिटरी कहते हैं। और इन सब के मन में एक ही आशा थी, दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसी बातें उनके घर में चलने लगी कि हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। कोई भी भूख से नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि सबके साथ कौन होता है? गॉड रहता है। सबके साथ कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। मतलब पूरी रात लेंचो के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसे किसकी मदद चाहिए? अभी गॉड की मदद चाहिए। और ये गॉड क्यों हेल्प करेंगे? क्योंकि उनके आंखें सब कुछ देखती है। हुज आइज हैड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे कहा गया था, उसे बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है। तो भगवान ने ये भी देखा होगा कि उसकी फील्ड कैसी बर्बाद हो चुकी है। भगवान को ये भी पता है कि उसके पास पैसे नहीं है उसका घर चलाने के लिए, तो अब भगवान जो है उसकी ज़रूर मदद करेगा। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब क्या आपके मन में डीप कुछ भी बात रही वो भी भगवान को मालूम है, ऐसा लेंचो को बताया गया था। तो इसीलिए उसे लगता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं फेथ वर्सेस रियलिटी। फर्स्ट थिंग हमने जो ऊपर बात की थी कि उसका फेथ था कि भगवान, उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। रियलिटी जो है वो आगे देखते हैं, लेकिन उसका फेथ था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंचो के एक बहुत ही इनोसेंट आदमी था। लेंचो एक बहुत ही सीधा साधा भोला इंसान था जिसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। आगे देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक खट्टा आदमी था जो बहुत कड़ी मेहनत करता था, खेतों में काम करता था। इसकी वजह से वो एक बहुत ही मजबूत आदमी था, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट। कहते हैं कि जो मजदूरी करते हैं वो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन ऐसी बात लेंचो के साथ नहीं थी। ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो फॉलोइंग संडे मतलब अगला नेक्स्ट संडे जो था उसमें एट डे ब्रेक मतलब जहाँ से दिन की शुरुआत होती है, मॉर्निंग में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखा। किसे लिखा? गॉड को। और वो गॉड को उस लेटर को लेकर वो खुद टाउन में गया, उसके शहर में गया, और वहाँ पर उसने खुद हाथ से वो जो है अपने मेल बॉक्स में प्लेस इन द मेल, मतलब वो अपने मेल बॉक्स में डालने के लिए गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। और यही वो लेटर था जो गॉड के लिए लिखाया गया था। क्या लिखा था उसमें? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... मतलब इसने, लेंचो ने जो है पूरी की पूरी स्टोरी, उसकी कहानी जो है वो अपने लेटर में लिखी। उसने लिखा कि अगर मुझे 100 pesos नहीं मिले तो उसकी मेरी फैमिली जो है वो पूरी की पूरी भूखी रह जाएगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ जो है मुझे 100 pesos दीजिए। कितने दीजिए? 100 pesos। अब यह पेसोस क्या है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पेसोस इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। सो पेसो जैसे हमारा रुपया है, वैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसे पेसो कहते हैं। अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कौन से होते हैं? जिसमें पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आ जाता है, जिसमें मेक्सिको आ जाता है। तो ये कौन सी, लेंचो जो है वो कोई भी कंट्री से हो सकता है, चाहे वो मेक्सिको से हो सकता है, चाहे वो ब्राज़ील से हो सकता है, चाहे वो अर्जेंटीना से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। इन्हीं कंट्रीज में से एक लेंचो की कहानी है। आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने क्या किया? अपना लेटर एनवलप में डाला, उसके ऊपर लिखा टू गॉड, और वो लेटर जो है जेब में डालकर स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था, पर फिर भी वो टाउन में चला गया, शहर में चला गया।
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उसने वो लेटर लेकर मेल बॉक्स में स्टैंप लगाकर डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. और जिस पोस्टमैन ने जब भी उसने वो मेल बॉक्स खोला होगा, उसे ये लेटर दिखा होगा, उसने सिर्फ बाहर से देखा कि एक ऐसा लेटर है जिसके ऊपर लिखा है टू गॉड. तो वो हंसते हंसते, लाफिंग हार्टली, ज़ोर से हंसते हुए उसने अपने बॉस को ये लेटर दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस. और ऑब्वियसली सिर्फ अगर किसी लेटर पे सिर्फ टू गॉड लिखा है तो ये एड्रेस कैसे रहेगा. तो उसके पूरे करियर में पोस्टमैन ने कभी ये एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. तो पोस्ट मास्टर यानी कि वो जो पोस्टमैन का बॉस था, वो एक फैट एमिएबल मतलब एक फ्रेंडली इंसान था, बहुत हंसता खेलता दोस्ताना इंसान था. और वो उसने भी जब लेटर देखा, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो ज़्यादा देर हंसा नहीं और वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग दैट लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने वो लेटर टैप करते हुए बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. मतलब उसे वो लेटर देख के इतना आश्चर्य हुआ कि वो तारीफ़ करते हुए वो बोला कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है कि किसी इंसान ने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए उन्हें एक लेटर लिखा. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहता है कि जिस किसी ने ये लेटर लिखा है, काश इतना कॉन्फिडेंस, काश इतना विश्वास मुझ में होता. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब वो तारीफ़ करते हुए बोल रहा है कि भगवान के साथ ये कॉरस्पॉन्डेंस, बातचीत शुरू कर रहा है. यहाँ पे हमें एक ह्यूमन रिएक्शन भी दिखती है जो कि हंसने वाली थी. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा लेटर देख के ही. बट हमें एम्पैथी भी दिखती है. हमें ये दिखता है कि पोस्ट मास्टर को समझ में आया कि लेंचो किस परेशानी से गुजर रहा था. पोस्ट मास्टर को दिखता है कि लेंचो का कितना विश्वास है गॉड पे. आगे देखते हैं. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो हमने जो ऊपर देखा था एम्पैथी, हमने जो ये देखा था कि पोस्ट मास्टर को समझ रहा था कि लेंचो किस मुसीबत से गुजर रहा है और लेंचो का विश्वास कितना है. ये विश्वास ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए. इसीलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो इस लेटर को आंसर करेंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट अप, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर. मतलब जब इसने वो लेटर खोला, अभी तक तो ये सब सिर्फ वो ऊपर का एनवेलप देखकर ही हंस रहे थे, लेकिन जब उसने लेटर खोला तब उसे पता चला सिर्फ मेरे आंसर देने से नहीं होगा. या सिर्फ मैं अगर लेंचो को लेटर रिप्लाई दे देता हूँ तो बात नहीं बनेगी. इसके साथ साथ उसे पैसे भी देने पड़ेंगे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मतलब उसने जब लेटर खोला तब वहाँ पर ऑब्वियसली उसे दिखा कि उसे 100 पेसोस चाहिए थे. तो सिर्फ लेटर लिख के या फिर लेंचो को रिप्लाई करके बात नहीं बनती थी, उसे पैसे भी जमा करने थे. तो उसने खुद की भी सैलरी दी. जी हाँ, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, उसके जो दोस्त थे, उन सब से उसने मदद मांगी कि लेंचो को हम मदद करेंगे. और बहुत सारे उसके दोस्त जो थे वो ऑब्लाइज्ड भी थे. अभी वो उसके दोस्त भी थे लेकिन वो उसके एम्प्लॉयज़ भी थे, तो ऑब्लाइज्ड थे. मतलब वो उसे मना नहीं कर सकते थे. उन्हें थोड़े जो चैरिटी है वो देनी ही पड़ी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. ये एक तरह की सेवा थी. इससे हमें दिखता है कि जेनरोसिटी और काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, मतलब ये 3 चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए. जी हाँ, अगर ये 3 चीज़ें आपके आंसर में आ गई तो आपको, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 से 2.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगी अगर ये 3 वर्ड्स आपके इसमें आते हैं.
It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature got. पोस्ट मास्टर ने बहुत ट्राई किया बट उससे 100 पेसोस नहीं हुए, लेकिन अ लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50+ पेसोस उसने जमा किए, और ये सब पेसोस जमा करके पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड। मतलब उसने लेटर में कुछ लिखा नहीं, उसमें सिर्फ उसने एनवेलप में 50+ पेसोस डाले और उसके नीचे उसने लिखा गॉड। मतलब क्यों भेजे, किसने भेजे, कुछ लिखा नहीं, सिर्फ गॉड लिख के उसने एनवेलप में डाल दिया। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब नेक्स्ट संडे क्या होता है, पहले संडे में उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला था। नेक्स्ट संडे क्या होता है, अब लेंचो जब से हमने ऊपर देखा था कि वो एक हिल पे रहता था, तो यहाँ तक तो पोस्टमैन जाता नहीं था, और हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि लेंचो जो है वो कोई विलेज में रहता होगा। तो लेंचो नेक्स्ट संडे आता है ये देखने के लिए पोस्ट ऑफिस में कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है ये देखने के लिए कि उसके नाम का कोई लेटर आया है या नहीं, जिस पोस्टमैन को सबसे पहले उसका लेटर मिला था उसी पोस्टमैन ने उसे ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने मिलकर जो लेटर बनाया था, वही पोस्टमैन ने लेंचो को उसका लेटर दिया। और ये देते वक्त पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था, और पोस्टमास्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। यानी कि कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, यानी कि समाधान। अगर आप किसी गरीब को मदद करते हैं या अच्छा काम करते हैं तब जो फीलिंग आती है उसे ही कंटेंटमेंट कहते हैं। उसी कंटेंटमेंट से पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो को देख रहा था कि हमने, और स्पेशली मैंने, एक अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और लेंचो को जब लेटर मिला तब उसे कोई भी सरप्राइज फीलिंग नहीं आई। आप सोचिए, अगर आपको आप कोई लेटर लिखते हैं गॉड को और उसके बदले में आपको रिप्लाई भी आता है तो आप थोड़ा तो शॉक होगे, लेकिन लेंचो का विश्वास इतना था कि उसे कोई शॉकिंग फीलिंग नहीं आई, उसे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पैसे गिने, उसे तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि पैसे तो आने वाले हैं गॉड से, लेकिन जब उसने पैसे गिने तब उसे बहुत गुस्सा आया। ही बिकेम एंग्री। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे ये विश्वास था गॉड तो कोई मिस्टेक करेगा नहीं, और उसके साथ साथ वो लेंचो को मना भी नहीं करेगा जो लेंचो ने मांगा था। तो आगे हुआ क्या, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो जैसे ही उसने पैसे गिने वो गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद वो तुरंत ही एक विंडो पे गया पोस्ट ऑफिस में, और उसने पेपर और इंक मांगी, पेन मांगा, और वहाँ पे कुछ लिखने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. Wrinkling of his brow मतलब कोई इंसान चिढ़ने के बाद में या फिर गुस्सा होने के बाद में जैसे अपनी आईब्रोज जो है वो सिकुड़ जाती है, रिंकल हो जाती है, मतलब बहुत चिढ़ के जो एक्सप्रेशन आता है, वही एक्सप्रेशन से वो अपना लेटर लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मतलब गुस्से में उसने क्या किया, लेटर लिखा, गुस्से में उसने एक स्टैम्प बाय भी किया, उसे चाटा और ज़ोर से मुक्का मार के द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब ज़ोर से मुक्का मार के उसने वो स्टैम्प जो है वो लेटर पे लगा दिया। इस पूरे सिचुएशन से हमें यही दिखता है कि लेंचो वो जो लेटर आया था गॉड की तरफ से और उसमें जो पैसे थे ये देख के गुस्सा हुआ था।
द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया और लेंचो पोस्ट ऑफिस से बाहर गया, तुरंत ही पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स खोल के वो लेटर बाहर निकाला और पढ़ा. उसमें लिखा था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो मतलब, अब देखिए, लेंचो लिखता है कि आप गॉड, भगवान, आपने जितने भी पैसे मैंने मांगे थे आपसे, आपके तरफ से मेरे पास 70 pesos ही आए हैं. मतलब लेंचो ने 100 मांगे थे तो उसे 70 मिले हैं. और तो ये बोलता है कि आप बचे हुए 30 pesos में मुझे भेज दीजिए. लेकिन ये ऊपर से कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, डोंट सेंड मी थ्रू द मेल. क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. क्रुक्स यानी कि चोर. यानी कि लेंचो का कहना ये था कि गॉड ने तो 100 pesos ही भेजे थे इसे, लेकिन इसके बदले में इसको 70 मिले. क्यों? क्योंकि 30 जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने खा लिए, पोस्ट ऑफिस ने चुरा लिए, और इन्हें ये चोर कह रहा है. अब यहाँ पर हमारी सबसे मेन थीम आती है, जिसे हम कह रहे थे आयरनी. जी हाँ, हम सोच रहे थे जैसे कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बदले में लेंचो ने क्या लिखा, लेंचो ने उन्हें क्या कंसिडर किया, लेंचो ने उन्हें कंसिडर किया चोर. तो ये क्यों हुआ? आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? क्योंकि गॉड पर जो ट्रस्ट था, लेंचो का भगवान पे जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा था. लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि वो अपने खुद के ह्यूमैनिटी के ऊपर, मतलब अपने आजू बाजू के जो लोग थे उनके ऊपर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था. और यही ह्यूमंस थे जिन्होंने उसकी मदद की थी. लेंचो ये भी नहीं सोच सका कि गॉड ने इंसानों के थ्रू भी उसे हेल्प कर सकता था. लेकिन लेंचो का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिसे हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास तक चला गया था, कि वो गॉड के ऊपर पूरा भरोसा करता था लेकिन ह्यूमन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था. तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन हमारा लेक्चर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. हम जैसे प्रॉमिस किया था PYQs भी देखेंगे. तो सबसे पहला हम PYQ देखते हैं. PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. तो यहाँ पर आपको तो मालूम है, आपको हिंदी में या फिर मराठी में या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको पूरा आंसर आता होगा. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपके आंसर में कौन से कीवर्ड चाहिए जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. इस आंसर में आपके कीवर्ड्स है फेथ, नो अदर होप, सर्वाइवल, क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड. ये अगर इस आंसर में आपके ये 4 कीवर्ड्स आ जाते हैं तो आपको 90% मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. मतलब 4 मार्क्स के 90%. ठीक है, जितने भी मार्क्स का आएगा उसके 90% मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ये कीवर्ड्स आपके आंसर में हैं. सेकंड PYQ हम देखते हैं, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द मनी. लेंचो गुस्सा क्यों हुआ जब उसे पैसे मिले? क्यों मिला? आपको तो आंसर मालूम है, क्योंकि उसमें कितने थे, 70 pesos थे. वो सस्पेक्ट कर रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे. जो शक था वो किसके ऊपर था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे था. और उसके साथ साथ उसका ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास था. ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास था, जो हमने देखा था कि वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है. और आयरनी, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि आयरनी यही हुई जिसने लेंचो की मदद करी, उसी को लेंचो ने चोर बोल दिया. उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा. कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे. इसी के साथ साथ आपको PYQs और CBSE ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक भी हम डिस्कस करेंगे. उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम उसी वीडियो में करवाएंगे. तो ये पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बनेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स पास आएंगे उस चीज़ के लिए हमने 10 मिनट समरीज़ हम ज़रूर बनाने वाले हैं. और वो 10 मिनट समरीज से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा. सिर्फ 10 मिनट समरीज नहीं होंगे, ग्रामर भी सिखाएंगे, राइटिंग स्किल भी सिखाएंगे,
एग्ज़ाम गाइडेंस भी देंगे, सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे। आपको 80 में से मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर करने का ट्राई करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में आते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार। ओके बाय।